में मेरा सवाल यह है कि कलमा हक यानी कि तबलीग से खामोश रहना और खुदा ताला ने जो साफ़ और रोशन इल्म हमें दिया है उसको खल्क़ुल्लाह तक ना पहुँचाना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या इसकी सज़ा की क्या कोई हद मुकर्रर है? उसकी सज़ा यही है कि कौम उसी तरह बदहाली में नस्लों के बाद नस्लें ज़ाया करती चली जाती है। जी एक तभी सज़ा है, ऐसी कोई सज़ा नहीं है कि अजाब मिलेगा, जी मैंने कहीं नहीं पढ़ी। और इससे बड़ा अजाब क्या है कि कौम की जिल्लत की हालत तब्दील ही ना हो, हमेशा ही दूसरों के रहम करम पे रहे, यहाँ तक कि अपनी औलादें ज़ाया हो जाएं, पैगाम हाथ से निकल जाए। अब ईसाइयत का जो गलबा हुआ है जी वो 300 साल के बाद उसमें पैगाम की सदाकत हाथ से जाती रही थी। जी तो बाज़ दफ़ा लंबी मगलूबियत के नतीजे में ये होता है, और खा वो पैगाम हक पहुँचाते भी रहे तब भी मगलूबियत का असर लंबा होने के नतीजे में ये बदअसर पहुँचा है। तो इसलिए ये बहुत ही अहम है अपने पैगाम को ज़िंदा रखने के लिए, तौहीद की हिफाजत के लिए, अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए, और हालात को ऐसे जल्द बदलने के लिए कि आपको खुदा ताला तरबियत का गलबा अता करे। जी हुकूमत का गलबा नहीं, तरबियत का तरबियत गलबा, का ताकि कौम आपके ज़ेरे नगी इन मानों में हो कि आप उन पर जो काम करना चाहें करें और उनकी इस्लाह की तौफीक मिले। जी ठीक है, ठीक ये चीज़ें ना हों तो ये सज़ा नहीं है, दुरुस्त है, बहुत बड़ी सज़ा बहुत है। बड़ी सज़ा जी। ठीक है, ठीक, शुक्रिया। बाद लोगों ने हमें लिखा है कि हमारे यहाँ तो इर्तदाद हो चला था, अल्लाह ने ये जो तहरीक चली है तो ऐन वक्त पे हमें आग के किनारे से खींच लाई है, वरना दूसरों को तबलीग क्या करनी, हमारी अपनी नस्लें ज़ाया हो रही थी, डली हुई, बैठी हुई, दबी हुई, और सिरक नहीं थी दूसरों की तरफ। अब वो लगता है शेरों की तरह जाग उठे हैं, उनको एहसास हुआ कि हम कौन हैं। तो ये है बहुत बड़ी सज़ा कि नस्लें हाथ से निकल जाती हैं जो लोग तबलीग नहीं करते। ठीक है।